हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी कुमार सिंह दिस साइड। सो आज हम रिएक्ट की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पार्ट 2 देखते हैं। इससे पहले हमने प्रॉप्स देखा है, आज हम स्टेज देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे जिसमें हम स्टाइल्ड कंपोनेंट और सीएसएस यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेज ना क्वाइट सिंपल है। जैसा प्रॉप्स था, प्रॉप सिंपली क्या था, एक पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड को पास करता है और अगर चाइल्ड पेरेंट को पास करे तो वो कॉल बैक हो जाता है। अब देखो, प्रॉप पेरेंट ने पास किया चाइल्ड को, पर चाइल्ड ना उस प्रॉप को सिर्फ यूज करता है, मैनिपुलेट नहीं। मतलब लेट्स सपोज आपने उसे दिया विकी कुमार सिंह, तो उसने यूज कर लिया। अब स्टेट क्या है ना, स्टेट एक इंटरनल कंपोनेंट के लिए होता है। ऑल्दो हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि हम रिएक्ट टेक्स्ट क्या होता है या रिजेक्ट क्या होता है, जहाँ पे स्टेट को हम समझ जाए सेंट्रल स्टोरेज के में लेते हैं, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट उसे यूज करता है। पर अभी हम एक लोकल स्टेट की बात करें जिसमें हम इंटरनली जो कंपोनेंट होती है वो उस स्टेट में मैनिपुलेट करती है, चीज़ें मूव करती है। आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक चेकबॉक्स बनाया, ठीक है। अब आपने पेरेंट ने चाइल्ड को भेज दिया ट्रू, तो जैसे ट्रू भेजा चेकबॉक्स टिक हो गया, ठीक है। फिर पेरेंट ने चाइल्ड को भेजा फॉल्स, तो चेकबॉक्स अनटिक हो गया। ऐसा हमने मान लो कोई कोड लिखा है। तो स्टेट क्या है ना कि इंटरनल कंपोनेंट खुद ही मैनिपुलेट करे। जैसे उसने चेकबॉक्स टिक किया तो एक कोई प्रॉपर्टी हो इंटरनली जिसे वो ट्रू कर दे, फिर उसने अनटिक किया तो वो फॉल्स कर दे। और जब भी वो ट्रू या फॉल्स हो रहा है वो स्क्रीन को री रेंडर करे, या फिर जो भी कंपोनेंट है उसे री रेंडर करे ताकि वो टिक और अनटिक हो। तो अगर स्टेट को वन वर्ड में एक्सप्लेन करे तो स्टेट कुछ नहीं है, वो एक कंपोनेंट के करंट सिचुएशन या फिर आप करंट स्टेट बोल सकते हो, वो शो करता है। हम मूव करते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन में। तो इससे पहले हमने सिंपल ऐप था, ऐप के अंदर हमने टू डू लिस्ट बनाया, टू डू बनाया और सिंपल हमने सिर्फ प्रॉप पास करी और ऐसा कुछ नहीं किया चेंजेस, ठीक है। अब स्टेट जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि स्टेट कुछ नहीं है, वो करंट सिचुएशन बताता है कंपोनेंट की। तो एक हम कंपोनेंट बनाते हैं जो इसमें हम स्टेट की फर्दर चेंजेस करेंगे। तो हमने बोल दिया न्यू स्टेट कंपोनेंट, ठीक है। एक JS फाइल है। अब सेम गोज टू कि हमने इंपोर्ट करा, फिर हमने कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने बोल दिया न्यू स्टेट कंपोनेंट, ठीक है। और हमने रिटर्न कर दिया कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा सॉरी, एज आ गया सेव। तो एक हमने नॉर्मल स्टेट कंपोनेंट बनाया। अब पहले मैं स्टेट एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा हमने एक्सप्लेन कर लिया था। अब ना स्टेट पहले सिर्फ क्लास कंपोनेंट के साथ आया था। तो इनिशियली हमारे पास पहले होता था क्लास कंपोनेंट, जब मतलब अभी भी क्लास कंपोनेंट है, लेकिन अभी मैं ये सारी सीरीज फंक्शन पे लेके जा रहा हूँ। पर एक वीडियो में मैं क्लास को एक्सप्लेन भी करूंगा, कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती है उनकी और क्यों हम फंक्शनल ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट पे चल रहे हैं और आने वाले जितने भी वीडियोस होंगी रिएक्ट सीरीज में वो फंक्शनल कंपोनेंट पे होगी। पर हम एक वीडियो पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास कंपोनेंट और उसकी लाइफ साइकिल्स क्या होती है। तो देखो, क्लास कंपोनेंट कोई अलग नहीं होता या फिर बहुत अलग सिंटैक्स नहीं होता, तरीका होता है लिखने का। पर ये स्टेट ना पहले था ही नहीं फंक्शनल कंपोनेंट में। फंक्शनल कंपोनेंट को लोग सोचते थे कि ये सिर्फ रेंडरिंग पर्पस के लिए या डायनेमिकली हमने कुछ प्रॉप पास कर दिया, उसने कुछ कॉल बैक भेज दिया, मैनिपुलेशन कर लिया। पर स्टेट मैनिपुलेट नहीं करेंगे, पहले नहीं था फंक्शनल कंपोनेंट में। तो पहले मैं क्लास कंपोनेंट आपको बताता हूँ कैसा होता है, सिंपल है। अभी के लिए मैं फंक्शनल नहीं बनाता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे हाइड करते हैं। हमने एक क्लास बनाया जिसे हम एक्सटेंड करते थे रिएक्ट के कंपोनेंट से। तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, जहाँ पे हम जिसमें हम चीज़ें रेंडर करते थे, तो अभी हमने कर दिया रेंडर और हमने इसमें रिटर्न कर दिया कोई भी एक JSX एलिमेंट, जैसे ये सॉरी ये विकी सिंह, सेव कर दिया। इस पर्टिकुलर न्यू स्टेट को हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट सॉरी सेव। और न्यू स्टेट कंपोनेंट को हमने अभी के लिए ऐप में यूज़ कर लेते सीधा। ठीक है, फिर हम सीधा अगर इसे रेंडर करते तो यहाँ पे विकी सिंह लिखा हुआ है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, क्लास कंपोनेंट जो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसे ऐसे हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं और ऐसे हम फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। तो सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा वैरी नहीं है। अब देखो, क्लास कंपोनेंट में ना स्टेट होती है, अलग अलग लाइफ साइकिल्स होती है, जैसे 3 फेज होती है, माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेट। तो वो सारी चीज़ें हम अलग से वीडियोस में देखेंगे। इसमें मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि जब ये क्लास कंपोनेंट आया था ना,
तो फंक्शन कंपोनेंट में हमारा कोई स्टेट था ही नहीं, सिंपल एक था कंपोनेंट रेंडर होता था, सब कुछ चलता था। फिर रिएक्ट 16.8 के बाद उन्होंने सोचा कि यार देखो फंक्शन कंपोनेंट बहुत लोग यूज़ करें क्योंकि प्रेफर है, सिंटैक्स इजी है और ज़्यादा कोड लिखना नहीं होता, रीडेबल होता है, तो बहुत सारी ऑप्टिमाइज चीज़ें थी फंक्शन कंपोनेंट में। तो फिर फेसबुक ने क्या सोचा कि जब हम क्लास कंपोनेंट में स्टेट प्रोवाइड करते ही है तो क्यों ना हुक्स प्रोवाइड कर देते हैं फंक्शन कंपोनेंट में। तो इसलिए 16.8 के बाद आया हुक्स। अब हुक्स भी कुछ बिल्कुल नया नहीं है। हुक्स आप समझ जाओ, आप कुछ मेथड्स यूज कर रहे हो अलग अलग चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो आप जो लाइफ साइकिल्स क्लास कंपोनेंट में यूज़ करते थे, कुछ कुछ लाइफ साइकिल आप यूज़ कर सकते हो फंक्शन कंपोनेंट में। और अगर आप स्टेट यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टेट का हुक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेफरेंस यूज़ करना चाहते हो, मेमो यूज़ करना चाहते हो, तो अलग अलग के उन्होंने हुक्स बना दिया कि आप यहाँ से चीज़ें उठा लो और यूज़ करो आप अपने अपने यूज के हिसाब से। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लास कंपोनेंट हटाता हूँ क्योंकि अभी हम फंक्शन पे ही चल रहे हैं। अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं, अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं नहीं, अभी के लिए आते हैं स्टेट ट्यूटोरियल। ठीक है, ऐसे कर देते हैं एक्सपोर्ट, सेव, स्टेट ट्यूटोरियल आ गया। ठीक है, अभी के लिए ऐप से ये टू डू लिस्ट हटा देते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, बस हमें ये देखना है कि स्टेट मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो अभी हम आते हैं अपने कंपोनेंट पे। ठीक है, अब अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोई, जैसा अभी हम एग्जांपल देख रहे थे चेकबॉक्स का, उसी का लेते हैं, बेटर रहेगा। तो हमने क्या करा, एक पहले तो एक रैप कर लेते हैं। तो जब आप मटेरियल यूआई को एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें हमारे पास होता है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम लेबल डिसाइड करते हैं, फॉर्म कंट्रोल लेबल। ठीक है, अब इसे हम सीधा क्लोज भी कर सकते हैं और हमने इसके अंदर दे दिया कि ठीक है लेबल है हमारा, ओके लेबल है हमारा, अभी के लिए हम ले लेते हैं ट्यूटोरियल, कोई भी एक चेकबॉक्स जिसमें ट्यूटोरियल लिखा हुआ होगा। ट्यूटोरियल जो कंट्रोल होते हैं वो होंगे, सॉरी, जो कंट्रोल है हमारा उसके अंदर एक चेकबॉक्स होगा हमारा। ठीक है, तो चेकबॉक्स जिसमें हम बाकी चीज़ें अभी कर रहे होंगे, अभी देखेंगे, सेव। फिर हमने यहाँ पे देखा ट्यूटोरियल आ गया। अब अगर हमने चेक अनचेक किया तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब जब ये चेक हुआ या अनचेक हुआ तो देखो इंटरनली जो भी चेकबॉक्स कंपोनेंट मटेरियल यूआई वालों ने बनाया होगा, तो इंटरनली उन्होंने स्टेट रखा है नहीं रखा है वो उनकी प्रॉब्लम है। बट मैं चाहता हूँ ना कि मैं जो क्लिक कर रहा हूँ, अनक्लिक कर रहा हूँ, वो मैं एक प्रॉपर्टी लूँ, अगर वो ट्रू है तो ये ट्रू हो जाए, वो फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाए। तो अभी ये अनकंट्रोलेबल है, जिसे हम कहते हैं, जिसमें इसकी भी अलग, अगर आप कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कि अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल कंपोनेंट्स होते क्या है, तो जब आप जिसे आप खुद कंट्रोल ना कर सको या फिर आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, एंड रिजल्ट वो आपको दे देगा बस, तो अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट जहां पे आप एक प्रॉपर्टीज को टाइटली लिंक कर देते हो कि अगर ये ट्रू है तो ये चेक हो जाए, ये फॉल्स है तो ये अनचेक हो जाए, तो इसे आप कहते हो कंट्रोलेबल कंपोनेंट। तो अभी ये अनकंट्रोल है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमें एरर भी कैसे आ सकता है कि आपने अनकंट्रोलेबल से कंट्रोलेबल में मूव कर दिया। तो अभी मैं स्टेट कैसे यूज करते हैं वो लाइन लिख रहा हूं। तो हमें स्टेट यूज करने के लिए क्या करना होता है, लेट्स सपोज हमने एक कॉन्स्ट ले लिया। अब स्टेट की ना दो चीजें होती है, एक जो स्टेट की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे और एक मेथड जिससे आप स्टेट अपडेट करोगे। क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रू होगा तो आप कुछ करोगे, ये फॉल्स होगा तो आप कुछ करोगे। तो ट्रू फॉल्स सेट करने के लिए आप एक फंक्शन बनाते हो। तो सिंपल है, आप एक स्टेट चाहते हो अपने लिए, ठीक है, और आप चाहते हो उस स्टेट को मैं सेट भी कर सकूं, तो ये फंक्शन है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो इसका। ठीक है, इसलिए अभी के लिए मैंने स्टेट और सेट स्टेट रखा है ताकि रिलेटेबल हो। और अभी क्या करते हैं, हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, सॉरी यूज स्टेट यूज करते हैं। इसका मतलब है हम यूज स्टेट नाम का एक फर्दर यूज करना चाहते हैं हुक्स, जो हमें स्टेट प्रोवाइड करे। इनिशियली इस स्टेट को मैं बोलता हूँ फॉल्स रहोगे तुम। ठीक है, सेव। अब इस स्टेट को हमने बोल दिया चेकबॉक्स के अंदर कि जब ये चेक्ड होगा, जो भी हमारे स्टेट के अंदर है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो नहीं। सेव कर दिया हमने। अब हमने पेज रिफ्रेश किया, अभी कोई एरर नहीं है। ठीक है, हमने क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्लिक देखो अब ना ये टाइटली लिंक हो गया है। कैसे? तो हमने बोला इस स्टेट में इनिशियली क्या है, फॉल्स,
और चेक्ड इक्वल टू स्टेट का मतलब है चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, तो चेक्ड नहीं होना चाहिए। अब इसी को अगर आप ट्रू कर दोगे तो फिर आपने टाइटली बोल दिया कि ये ट्रू है, तो अब ये अनचेक नहीं होगा क्योंकि आप कभी अपने स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहे हो ना। तो अभी के लिए हम चेंज भी करते हैं, तो इवेंट्स होती है। अभी के लिए हम चलते हैं ऑन चेंज, जिसमें हम बोलते हैं कि आप स्टेट को सेट कर दो ट्रू, ठीक है, और इनिशियली फॉल्स रखो। आपने स्टेट कर दिया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा एरो मेथड बना दे रहा हूँ, मतलब मैं अलग से फंक्शन बना के यहाँ पास नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे एरो मेथड बना दिया हमने। अब सेट स्टेट में हमने ट्रू बोल दिया, इसका मतलब स्टार्टिंग में ये फॉल्स रहे और जब भी हमने कंट्रोल में कुछ भी चेंज किया, क्लिक किया, कुछ भी किया, तो ये सेट स्टेट ट्रू कर दे से। तो होगा क्या, पेज रिफ्रेश किया हमने, ट्यूटोरियल आया, अब हमने क्लिक किया, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, तो स्टार्टिंग में ही ये चेक्ड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, हम फॉल्स करते पहले, सेव, तो ये फॉल्स हो गया। हमने क्लिक किया तो ये ट्रू हो गया। अब फिर क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने क्या बोला ऑन चेंज पे यार ट्रू कर दो। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं कि ऑन चेंज पे जो भी स्टेट की प्रॉपर्टी है ना, आप उसका उल्टा कर दो। इस नॉट का मतलब होता है कि हम अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। तो हम पेज रिफ्रेश करते हैं, फॉल्स है, क्लिक किया तो ट्रू हो गया, फिर क्लिक किया तो फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ऐसा। अब ये कंट्रोल कर रहे हो आप, तो इससे आप बोलोगे कंट्रोलेबल कंपोनेंट है ये। अब आप एरर देखना कि स्टार्टिंग में मैं इसे ना अनडिफाइंड लेता हूँ अभी के लिए। अनडिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता था कि स्टेट के अंदर क्या है और हमने चेक्ड को अनडिफाइंड दिया। अब अनडिफाइंड का मतलब हमने कुछ नहीं दिया उसे। देखो नल भी एक वैल्यू है, अनडिफाइंड का मतलब अभी हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो ये चेकबॉक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनकंट्रोलेबल, मतलब वो कंट्रोल करे। फिर जैसे आप ऑन चेंज करोगे आप ट्रू भेज दोगे उसे, क्योंकि देखो नॉट अनडिफाइंड क्या हो जाता है, उसका उल्टा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो जैसे आप उसे ट्रू भेजोगे ये हो जाएगा कंट्रोलेबल, और आपको एरर आएगा कि आप एक कंपोनेंट को अनकंट्रोल से कंट्रोल चेंज कर रहे हो। तो देखो ये एरर मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इन केस आपको फ्यूचर में आया तो आपको पता रहे, अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है और इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं, कंसोल सही है, क्योंकि ये अनकंट्रोल कंपोनेंट है। जैसे आपने क्लिक किया, अब ये बोलेगा कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड, दिस इज लाइकली कॉज ऑफ वैल्यू चेंजिंग द अनडिफाइंड टू ए डिफाइंड वैल्यू। कि आप पहले कोई चीजें नहीं थी, अब आपने एक वैल्यू उसे पास करी है। देखो वर्क कर रहा है बट ये एरर आया, तो इस एरर को एक्सप्लेन करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि इनकेस आपको आए तो आपको पता चले क्यों ऐसा आता है। तो हमने यहाँ लिया फॉल्स। तो अब सिंपली देखना कि अब इसका पेरेंट चाइल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। हमने एक कंपोनेंट रेंडर किया, हमने इंटरनली कुछ चीजें लिखी इस पे। अब इसके ऑन चेंज पे हमने बोला कि स्टेट की प्रॉपर्टी आप रिवर्स कर दो, ट्रू या फॉल्स कर दो। अब हमने इसको टाइटली बोल दिया कि इसकी जो भी चेंजेस होंगे वो इसमें रिफ्लेक्ट होते जाए, और एक्चुअली स्क्रीन पे ऐसा हो भी रहा है कि आप क्लिक कर रहे हो वो ट्रू फॉल्स हो रहा है। तो स्टेट का मेन मोटो ना यही होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्टेट सिंपली है। तो करंट स्टेट क्या है या सिनेरियो क्या है किसी कंपोनेंट का, तो इस कंपोनेंट का करंट सिनेरियो है कि इसकी स्टेट जो है वो फॉल्स है, जो भी करंट स्टेट होगी उसकी। तो ये था हमारा कि एक्चुअली स्टेट होता क्या है, कंपोनेंट में से रेंडर कैसे करते हैं। इससे पहले जब हम प्रॉप्स का पार्ट कर रहे थे उसमें हमने एक टू डू बनाया था जिसमें हम एक सेलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन था। अब इस ड्रॉप डाउन को अगर आप रीड करोगे तो अब पहले हमने देख लिया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रॉप्स है, कौन कौन सी कॉल बैक है, बट अब हम इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने एक स्टेट लिया, ठीक है। स्टेट की पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या है, कॉल बैक, यानी कि एक मेथड जिससे हम सेट कर सके। तो स्टार्टिंग में सेट लिख दिया, रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, बट एक नॉर्म्स है कि आप यूज करो ताकि कोई और भी समझ सके कि आप लिखना क्या चाहते हो। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि किसी की कॉल बैक में यानी कि ऑन चेंज एक कॉल बैक होगा, उस फंक्शन को कॉल कर दिया गया। तो सिंपल है। इसमें हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्यों कर रहे हैं ये हम आगे की सीरीज पे देखेंगे कि हम इवेंट में से एक्चुअल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो हम आगे के वीडियोस पे देखेंगे। बस इसमें हमने एक ही कंपोनेंट को रिटर्न किया है क्योंकि JSX एक ही एलिमेंट रिटर्न करता है, तो बॉक्स है। इसमें सेम है, हमने कोई भी कंपोनेंट जिसे कहते हैं फॉर्म कंट्रोल, किसी ने मटेरियल में बनाया होगा। इनपुट लैब में जो ID है ये एज अ प्रॉप है, सेम गोज टू सेलेक्ट, ये सारे के सारे प्रॉप्स है, और ये कॉल बैक एक मेथड, और ये ऐसा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो स्टेट है हमारा, इसके सेट स्टेट में जब भी हम ऑन चेंज करते हैं तो हमने हैंडल चेंज ले लिया।
तो इसने स्टेट को सेट किया और जो भी वैल्यू सेट हो रही है, जो भी एज है, जैसे एज 10, 20, 30 है, वो सब एज में जाता जाएगा और जैसे एज में जाएगा वैल्यू चेंज होते जाएगा ड्रॉप डाउन का। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है? हम हमेशा जब भी स्क्रीन रेंडर होगा ना, देखो जब भी स्टेट चेंज होगा, कुछ भी मैनिपुलेशन है, ट्रू फॉल्स हुआ, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो अगर ये 10, 20 और 30 से चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज होगा तो आपका ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है। इसीलिए हम कंपोनेंट स्मॉल बनाते हैं। अगर आपका पूरे पेज में एक बटन को आपने कंपोनेंट बनाया है, उसमें कुछ चेंज आया तो सिर्फ ये री रेंडर होगा। तो इस कंपोनेंट में कोई भी स्टेट में चेंज आया तो ये री रेंडर होगा, और जैसे री रेंडर होगा कंसोल में हमारा एज आ जाएगा, ठीक है, एज। फिर अब हमने टोडो को प्रिंट किया है नई ऐप में, अभी के लिए नहीं किया, हम यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ एज आ रहा, अभी के लिए मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं 20, तो स्क्रीन पे देखो 20 आ गया। अब हमने किया कुछ और 30, तो स्क्रीन पे देखो 30 आ गया। तो इसका मतलब समझना कि जब भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं ना, सॉरी टू डू, तो जब भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ये चेंज क्या कर रहा है, कुछ सेट कर दे रहा है जो भी हमने फंक्शन बनाया, और वो सेट क्या कर, जैसे सेट हो रहा, कुछ भी चेंज आया उसने तुरंत ही कंसोल कर दिया, ठीक है। मतलब जब भी कुछ चेंज होगा आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। अब ये जो स्टेट अपडेट होता है ना, ये बैचेस में होते हैं। अब इसे एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं आपको बताऊं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो लेट्स सपोज हमारा 5 स्टेट है, ठीक है, या एक ही स्टेट लेते हैं और इसी स्टेट को मैंने 5 बार चेंज किया, तो ऐसा नहीं कि हमारा कंपोनेंट 5 बार ही रेंडर होगा। आप चेंज करो, वो बैचेस में होगा, असिंक्रोनस होगा, जिसमें आप ऐसा समझ जाओ कि जब तक आपका स्टेट अपडेट हो रहा तब तक होता जाएगा, जो फाइनल अपडेशन आपने किया है ना, तब वो स्क्रीन री रेंडर करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस साइड स्टेट को, सॉरी, अगर मैं इसे 5 बार अपडेट करता हूं, ठीक है, हर बार कुछ नई वैल्यू देता हूं, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, अब देखो आइडियली होना क्या चाहिए कि जब भी आप स्टेट अपडेट करते हो आपका कंपोनेंट री रेंडर होना चाहिए, राइट। तो आइडियली इस केस में क्या होना चाहिए, आपका कंपोनेंट यहाँ री रेंडर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, ठीक है। बट ये बैचेस में चलते हैं, तो जब तक आपका स्टेट अपडेट नहीं होता सारा, उसके अब जो फाइनल स्टेट है आपका, उस पर वो री रेंडर करेगा स्क्रीन को। तो अब हम एक बार इसे चला के देखते हैं क्या होता है। हमने पेज रिफ्रेश किया, कुछ नहीं है। जब भी हमने कुछ भी चेंज किया 20, तो एज 6 हो गया। फिर हमने कुछ चेंज किया 30, तो एज 6 हो गया। हमने कुछ चेंज किया 30, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बोल रहा है आपने वैल्यूज 10, 20, 30 दी है, बट आप सेट कुछ और कर रहे हो, वो अलग चीज है। तो अभी आप देखोगे ना कि रेंडर सिर्फ एक बार हो रहा है स्क्रीन। इसका मतलब है कि जितने हमने चेंजेस किए ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बैचेस में चेंज करता जाता है और एट द एंड जो भी उसके पास स्टेट होता है उससे वो स्क्रीन री रेंडर करता है। अब लेट्स सपोज आपके पास 2 स्टेट है, आपने बोला सॉरी, आपने एक को बोला एज 1, एक को बोला एज 2। देखो ऐसा नाम रखते नहीं है, मैं बस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2, और आपने सेट 1, फिर 1, 2, 2, 2। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 अलग अलग स्टेट को अपडेट कर रहे हैं तो स्क्रीन 3 बार रेंडर होगा। अब अगर मैं एज को प्रिंट करूं, फिर एक बार मैं एज 1 को, फिर एज 2 को, तो स्क्रीन री रेंडर करते पहले हमने 20 करा तो एक बार प्रिंट हुआ ही है। हमने कुछ भी किया 30 किया तो भी एक बार ही प्रिंट हुआ। तो ओवरऑल इसने बैचेस में अपने स्टेट अपडेट किया, उसके बाद स्क्रीन को री रेंडर किया, ठीक है। तो स्टेट में इतना ही था। स्टेट के आगे हम देखेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं और हम सीएसएस कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटरनली, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनलाइन स्टाइलिंग डालूँ किसी कंपोनेंट पे तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे की सीरीज में। तो इस वीडियो में स्टेट में इतना ही था। एक स्टेट की बाउंड्री है जो हम धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे जैसे जैसे हम इस सीरीज में मूव करते जाते हैं। अभी के लिए स्टेट में इतना है कि हम समझ सकते हैं कि स्टेट मैनिपुलेशंस क्या होती है, और स्टेट चेंज करने पे स्क्रीन री रेंडर होता है तो वो बैचेस में होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। अब
आगे की वीडियोस में हम देखेंगे इसी सीरीज़ की कि हम स्टाइल्ड कंपोनेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हम CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हम चाहते हैं अगर किसी कंपोनेंट में हम इनलाइन स्टाइलिंग दें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम ये देखेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमने स्टेज पे इतना ही देखा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने स्टेज पे ये देखा। ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ स्टेज के लिए था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड कि स्टेट और प्रॉप्स कैसे काम करते हैं रिएक्ट में, और इंटरनली कंपोनेंट को मैनेज कैसे करते हैं। तो आगे के वीडियोस में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे वो और भी सिंप्लीफाइड वर्जन पे देख रहे होंगे। तो ये रिएक्ट की सीरीज फुल ऑफ है। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो भी अपने आप को आप ग्रिप बना सकते हो कि ठीक है मैं रिएक्ट पे कैसे अपने हैंड्स ऑन कर सकता हूँ। तो इस सीरीज में आप धीरे धीरे कर सकते। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे सपोर्ट करना, हिट द बेल आइकन कि जब भी मेरी कोई वीडियोस आती है आपको पता चल जाए कि अच्छा विकी सिंह ने एक वीडियो डाली है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।